Hello everyone. This is your ninth chapter, 10th class book, Footprints Without Feet. This is ninth chapter in 10th class. Chapter name is भोली. भोली एक लड़की का नेम है. तो let us start the introduction of the chapter. भोली is a story written by A.K. अब्बास. इसके द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल. ये पूरी स्टोरी एक गर्ल के बारे में है. हु ड्यू टू एक्सीडेंटल फॉल, जिसका कोई एक्सीडेंट होता है, और डिसीज़ इन हर चाइल्डहुड, उसको एक डिसीज़ होती है, बीमारी होती है उसके बचपन में. द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग डल और अगली, जिसकी वजह से कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से वो लड़की डल और अगली, डल मीन्स थोड़ी मतलब जो जिसके फेस पे चमक ना हो, अगली मीन्स थोड़ा गंदे दिखने वाली लड़की बन जाती है. शी इज़ ऑलवेज अ टारगेट बाय एवरीवन नॉट फॉर बीइंग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट. वो हमेशा टारगेट बनी रहती है. किसके लिए? एवरीवन, हर किसी के लिए. किस लिए? एक तो उसकी लुक अच्छी नहीं है, दूसरा क्या है, वो इंटेलिजेंट नहीं है. हर लाइफ टर्न्स, उसकी लाइफ में टर्न आता है. व्हेन शी ज्वाइन अ नियर बाय स्कूल, जब वो पास वाला एक स्कूल ज्वाइन कर लेती है. वेयर हर टीचर एनकरेज हर, जहाँ पे उसके टीचर उसको हौसला देते हैं. एंड हेल्प हर टू बिकम अ लर्नड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, उसको हेल्प करते हैं एक शिक्षित बनाने में, एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना आ सके. लेटर इन द स्टोरी, आगे स्टोरी में सर्कमटांसिस अराइज, कुछ सर्कमटांसिस चेंज होते हैं. वेयर भोली हैज़ टू गिव एक्सेप्टेंस टू द मैरिज, जहाँ पे भोली को मैरिज का एक्सेप्टेशन देना पड़ता है. विद एन इक्वल मैच, अनइक्वल मैच, जो उसका मतलब अनइक्वल मैच होता है. जो भोली है वो छोटी सी लड़की है, लेकिन जो वो लड़का है जिसके साथ उसकी मैरिज होने जा रही है, वो उसके फादर की एज का है. बट रिजेक्ट्स इट, वो इसको रिजेक्ट कर देती है. व्हेन शी सीज हर रैदर प्लीडिंग टू द ब्राइड ग्रूम, वो जब देखती है कि ब्राइड ग्रूम जो खुश नहीं है. व्हेन ही डिमांडेड डोरी, जब वो दाज की डिमांड करता है ना, डोरी क्या होता है, दाज लेना, दाज की डिमांड करता है, तो भोली उसके रिश्ते को मना कर देती है. द स्टोरी शोज द राइज ऑफ द गर्ल. इसमें कैसे राइज आता है? राइज होता है चढ़ा आना, कुछ उसमें इंक्रीज होना. अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, जब उसके साथ सामाजिक न्याय होता है ना, उस टाइम पे लड़की में क्या चेंजेस आती हैं, वो उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है. So let us start the summary of the story. The story opens with the introduction of a little girl, Sulekha. Listen this one name. This is a Sulekha. This is a full name of Bholi. तो ये स्टोरी है जो लिटिल गर्ल की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, जिसका नेम क्या है? सुलेखा. शी इज़ कॉल्ड भोली, उसको भोली कहा जाता है. फॉर बीइंग अ सिंपल सन, क्योंकि वो लड़की है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है. दिस वाज सो बिकॉज सम पार्ट ऑफ आवर ब्रेन हैड गॉट डैमेज. इसका कारण क्या है? कि उसके दिमाग का कुछ पार्ट है जो डैमेज हो चुका है. टू एन इंजरी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, उसके मतलब किसी इंजरी होता है, जैसे जख्म हो जाता है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, तो उसका दिमाग है जो डैमेज हो चुका है. सम पार्ट, कुछ पार्ट उसके दिमाग का. किस लिए? क्योंकि उसके कोई बचपन में चोट लगी थी. सी स्ट्रैमर्ड, स्ट्रैमर्ड क्या होता है? एक बात को हकला के बोलना. मैंने चाइल्डहुड वर्ड बोलना है, तो मैं चाइल्ड ऐसे बोल दी हूँ एकदम से. ही हैड पॉक मार्क किसको बोलते हैं? जो चिकन पॉक्स के मार्क्स हो जाते हैं ऑन हर फेस, उसके फेस पे चिकन पॉक्स के मार्क्स होते हैं. माता जो होती है वो निकल जाती है. विद शी गॉट व्हेन शी हैड कॉन्ट्रैक्टेड सिंपल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2. वो इस चिकन पॉक्स कब होती है? जब वो 2 साल की होती है. उसी टाइम पे उसके फेस पे छोटे दाने हो जाते हैं. शी वॉज अ लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए वो मजाक का साधन है. हर फादर रामलाल वाज अ नंबरदार, उसके फादर जो रामलाल हैं वो कौन है? एक नंबरदार हैं विलेज के. ही हैड 3 सन्स, उनके 3 बेटे थे. 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थी. ये नोट करना, 3 सन्स और 4 डॉटर्स. भोली बीइंग द यंगेस्ट ऑफ ऑल, भोली है जो सबसे छोटी है. रामलाल वाज ऑलवेज वरीड, रामलाल को हमेशा टेंशन रहती है अबाउट हर, उसके बारे में. एज इट सीम्ड इम्पॉसिबल टू मैरी विद हर हैविंग अ अगली फेस, क्योंकि इस लड़की का जो फेस है बड़ा अगली है, कि इसके साथ कौन शादी करेगा. एंड डम्प माइंड, इसका दिमाग है जो बिल्कुल
खाली है, बिल्कुल इसके पास दिमाग नहीं है। वन डे द तहसीलदार विजिट देयर विलेज टू इनरोगेट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। एक दिन तहसीलदार को जाना पड़ता है, ये होता है उद्घाटन करना, एक प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने जाना पड़ता है। ही परस्यूडेड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। वो जो स्कूल का हेड है वो रामलाल को बोलता है कि आप अपनी बेटी को भी स्कूल में भेजो। जो रामलाल वाइफ सजेस्टेड टू सेंड भोली टू स्कूल। रामलाल की वाइफ है जो सजेस्ट करती है कि आप भोली को स्कूल भेज दो। ऑल्दो शी वॉज अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, चाहे वो गर्ल्स को स्कूल भेजने के खिलाफ थी, बिकॉज नो बॉय वुड मैरी सच अ गर्ल। उसको ये है कि ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा। सी रीजनड दैट एज भोली हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। वो कारण देती है कि जैसे कि भोली का कोई चांस नहीं है उसकी शादी होने का, सो शी कुड गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल जा सकती है। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है, भोली वॉज फ्राइटन टू लीव हर हाउस। पहले तो भोली डरती है अपना घर छोड़ने से। वैन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, उसकी लाइफ में पहली बार होता है, सी वॉज ड्रेस्ड अप, कि उसके कभी कोई अच्छी ड्रेस नहीं पहनाता, कभी उसके बाल नहीं कॉम्ब करता, मतलब वो अगली फेस तो है ही है, उसकी अगली लुक भी है। तो उसको पहले आज तक कभी किसी ने ऐसे ड्रेसअप नहीं किया होता, उसके हेयर नहीं वॉश किए होते लड़की के, ना ही कुछ कभी उसके हेयर को ऑयल लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है। शी फेल्ट दैट शी वॉज विजिट टू अ बेटर प्लेस, उसको फील हो जाता है कि वो किसी बेटर जगह पे जा रही है। इन द स्कूल सी मेट अ टीचर, जब वो स्कूल जाती है तो एक टीचर से मिलती है, हु वॉज वेरी काइंड एंड पोलाइट, जो बहुत ज़्यादा दयालु होती है और पोलाइट होती है। टू हर शी इनकरेज हर टू स्टडी, वो उसको इनकरेज करती है स्टडी करने के लिए। एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा स्टैमर करके बोलती है, तो टीचर उसको क्या बोलती है कि कॉन्फिडेंस के साथ बोला कर। शी फील्ड होप इन भोली, वो भोली में उम्मीद भर देती है। एंड शी बिगेन टू स्कूल एवरी डे, और भोली हर दिन स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। ईयर पास्ट, बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, बहुत सारे साल निकल जाते हैं। एंड हर विलेज अपग्रेडेड इनटू अ स्मॉल टाउन, उसका जो विलेज है एक छोटा सा टाउन बन जाता है। विद सम फैसिलिटीज़ लाइक उसमें कुछ फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे लाइक कॉटन मिल आ गया वहाँ पे, सिनेमा एंड द प्राइमरी स्कूल। कॉटन मिल है, सिनेमा है और प्राइमरी स्कूल है। बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ सेकेंडरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है। वन डे भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर अ लेम ओल्ड मैन। एक दिन भोली के पेरेंट डिसाइड करते हैं कि वो लेम क्या होता है, लंगड़ा, की भोली की शादी कर देंगे एक लंगड़े से और बुढ़े आदमी से कर देंगे। हु वाज अ विडोअर, जो कौन है, विधवा है। विधवा मीन्स टू से, विधवा तो औरत होती है, जो विडोअर होते हैं जो मतलब जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। बट वाज रिच, पर अमीर है। ही हैड नॉट डिमांडेड एनी डोरी, इसने किसी चीज़ की दाज की, कोई डोरी क्या होता है, दाज की, उसने दाज की कोई मांग नहीं की है। दे थॉट इट वुड बी द बेस्ट मैरिज प्रपोजल फॉर देयर डम्प डॉटर, कि उनकी गूंगी लड़की के लिए ये सबसे अच्छा मैरिज प्रपोजल होगा। एंड फिक्स्ड अप हर मैरिज, और उसकी मैरिज फिक्स कर देते हैं। ऑन द वेडिंग डे, जिस दिन शादी का दिन होता है, द ब्राइड ग्रूम अराइव्ड विद द ग्रेट पंप। ब्राइड ग्रूम है जो, वो बहुत ग्रेट पंप क्या होता है, चमक में, बहुत चमक में वहाँ पे आता है। एंड शो विच फिल्ड रामलाल विद जॉय, जिसकी वजह से रामलाल है जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रामलाल कौन है, भोली का फादर। द ग्रूम डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पॉक मार्क्स, अब इसको दूल्हे को पता चलता है, ये जो ब्राइड ग्रूम है ये कौन है, दुल्हन, ये आती है मतलब बहुत चमक वाली ड्रेस में, जिसको देख के भोली है जो इसका रामलाल फादर है जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पॉक मार्क्स, उसको पता चलता है कि भोली के फेस पे पॉक मार्क्स हैं, माता के निशान हैं। एंड डिमांडेड डोरी इन रिटर्न ऑफ मैरिंग हर, और वो डिमांड करने लग जाता है दाज की, कि उसके साथ शादी तब करूँगा अगर मेरे को दाज दोगे। ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5000 रुपीज़, वो कितने रुपीज़ मांगते हैं, 5000। रामलाल बेग्ड फॉर मर्सी, रामलाल बोलता है दया करो। एंड इवन प्लेस्ड हिज टर्बन इन बिसम्बर्स फिट, बिसम्बर कौन है, जो भोली से शादी करने आया है। इवन रामलाल है ना अपनी टर्बन उतार के उसके पैरों में रख देता है। बट बिसम्बरनाथ डिडंट एग्री, जो बिसम्बरनाथ है वो एग्री नहीं होता। रामलाल हैड टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव बोथ हिज फैमिली ऑनर एंड हिज डॉटर्स मैरिज। अब रामलाल है जो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, किसके लिए, एक तो अपने ऑनर के लिए कि जो उनका सम्मान है, एक अपनी डॉटर की मैरिज के लिए, और दोनों फैमिलीज़ के ऑनर के लिए।
भोली कुडंट बियर ऑल दिस, भोली ये सारा कुछ सहन नहीं कर पाती। एंड रिफ्यूज टू मैरी टू अ ग्रीडी ओल्ड मैन, और वो मना कर देती है इस लालची और इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए। पीपल एक्यूज हर फॉर बीइंग सेमलेस, लोग उसको ब्लेम देते हैं, एक्यूज क्या होता है, ब्लेम देना, फॉर बीइंग सेमलेस, कि तेरे को शर्म आनी चाहिए। द वेडिंग पार्टी रिटर्न, पूरी की पूरी जो वेडिंग पार्टी है वो रिटर्न वापस चली जाती है। द मैरिज सेरेमनी एंडेड विद द भोली गेटिंग मैरिड, जो मैरिज सेरेमनी है वो एंड हो जाती है कि जिसमें भोली की शादी हो रही थी। हर फादर वॉज सराउंडेड बाय ग्रीफ, उसका फादर चारों ओर घिरा हुआ है ग्रीफ से, दुख से। एंड सेड दैट नाउ नो वन वुड मैरी हर, कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। एंड वट वुड सी डू इन फ्यूचर, और फ्यूचर में वो करेगी क्या। टू दिस सी रिप्लाइड, वो आंसर देती है, शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करेगी। व्हेन दे ग्रू ओल्ड, जब वो बूढ़े हो जाएंगे। एंड वुड टीच इन हर स्कूल, और अपने स्कूल में टीच करेगी। हर टीचर वुड क्वाइटली वॉचिंग ऑल द फेल्ट प्राउड ऑन द डिसीजन, अब जो उसके टीचर है वो चुपचाप खड़ी सारा कुछ देख रही होती है और उसको प्राउड फील होता है उसके डिसीजन के ऊपर, उस लड़की के डिसीजन के ऊपर। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर भोली। आपको थोड़ा हिंदी में बता दूं समरी, कि इसमें एक भोली नाम की लड़की है जो सबसे छोटी है, और उसके फेस पे चिकन पॉक्स के निशान है, और इसका जो दिमाग पे चोट लगने की वजह से इसका हाफ माइंड है जो डैमेज हो चुका है। तो सारे इसको बोलते हैं कि ये लड़की क्या करेगी, इतनी गंदी लड़की से कौन शादी करेगा। फिर कुछ टाइम बाद उसके फादर जो नंबरदार होते हैं, नंबरदार को उसके फ्रेंड एडवाइस करते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल, कि आप इसको अपनी बेटी को स्कूल में लगाओ, पहली एडमिशन स्कूल में आप करवाओ। इस पे उसके फादर उसको भोली को स्कूल में भेज देते हैं, जिसकी स्कूल की टीचर उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है, और भोली है जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा जवाब देने वाली लड़की बन जाती है। जैसे उसकी मैरिज एक बुड्ढे और लालची बिशंबर नाथ से तय होती है, तो मैरिज वाले दिन ही भोली खड़ी हो जाती है मैरिज छोड़ के, जब उसको पता चलता है कि वो उससे डोरी में 5,000 उसके फादर से मांग रहा है। तो वो मैरिज को छोड़ देती है। उस पर सारे हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की जो कल तक गूंगी थी, आज इसके मुंह में जुबान कहाँ से आ गई है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट explanation. I request you all, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Thank you all.